हमारे हस्बैंड या वाइफ इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है तो हम एक दूसरी शादी करके अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तलाक होने के बाद, वाइफ एक्सपायर होने के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने लिए एक रिलेशनशिप साथी की तलाश करते हैं जिसके साथ वो बोल सकें, बात कर सकें, अपने दुख और तकलीफ को शेयर कर सकें। इस खोज में वो बाहर निकलते हैं, अपने लिए रिश्ता खोजते हैं और बहुत सारे फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा 50 से ज़्यादा महिलाओं के रिश्ते। कुछ यूपी से हैं, कुछ बिहार से, कुछ असम से, कुछ दिल्ली से, कुछ बंगाल से, कुछ उत्तराखंड से, एमपी और राजस्थान से। तो इन प्रोफाइल के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि इनको कैसे दोस्त की तलाश है और अपने लिए कैसे रिश्ते की तलाश में है। तो आइए आपका टाइम न लेते हुए इस प्रोफाइल के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे 50 प्रोफाइल के बारे में, तो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की कुछ प्रोफाइल्स के बारे में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे पास बनारसी से, अयोध्या से, बरेली से, अमरोहा से, नोएडा से, गाजियाबाद से, पीलीभीत से, बरेली से और इलाहाबाद से हमारे पास फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के रिश्ते हैं। बात करते हैं इलाहाबाद से, शुरू करते हैं। देखिए, ये बहुत पढ़ी लिखी एजुकेटेड है। अब हुआ क्या कि ये अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ थी। किसी कारणवश गरीब परिवार से थी, इनकी शादी हो गई, हस्बैंड ने पढ़ाया लिखाया, एजुकेट किया, लेकिन उनका एक दिन देहांत हो जाता है, ये लाइफ में अकेली हो जाती है। आज के टाइम में इनकी उम्र 45 ईयर है और ये अपने हस्बैंड से 22 साल छोटी थी। अब ये दूसरी शादी नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे खुद के नहीं थे, इनके हस्बैंड के पहले वाइफ के बच्चे थे, इनको उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, सारे बच्चे सेटल हो चुके हैं, अब समधिन हैं और नाती हैं। अब अपने लिए शादी करके उनके सामने कैसे मुंह दिखाएंगी ये सोच रही हैं। एक्टर रहती, बहुत बड़ा इंडस्ट्री रहती और बाहर रहती तो ये दूसरे शादी करके लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब ये शादी नहीं कर सकती। अब ऐसे फ्रेंड्स की तलाश में है जो इनके सुख दुख को शेयर करें। सामने वाले का भी हस्बैंड ना हो तो उनके साथ ये लाइफ को आसानी से एक्सपेंड कर सकती हैं, मिलते जुलते रहे और बात करते रहे। पीलीभीत की महिला जो है वो, उनके हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन हस्बैंड थोड़ा मंदबुद्धि हैं, कुछ करते नहीं हैं, कमाते नहीं हैं, खिलाते नहीं हैं। अब इस महिला का साथ क्या हुआ मैं पहले उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे रील को स्क्रॉल करते हैं, दिखाता है अमीर घर से महिला दोस्ती कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपको लाखों लाखों मिलेगा। वैसे ही क्या होता है, महिलाओं के लिए भी सब ऐसे ही ऐड चलाते हैं, करोड़पति लड़का है, ये ऐसे लड़के हैं, वैसा लड़का है। तो जो कम पढ़ी लिखी अनएजुकेटेड महिलाएं होती हैं उनके झांसा में पड़ जाती हैं और अपनी गरीबी दूर करने के लिए उनसे बात करने लगती हैं। ऐसे ही एक विदेशी से दोस्ती कराने के चक्कर में इनके साथ एक फ्रॉड हो गया। अब इसलिए आपके साथ भी फ्रॉड होता है, इस महिला के साथ भी दोस्ती के लिए फ्रॉड हो गया। अब ये महिला कैसी दोस्ती चाहती थी, फ्रॉड हो गया। पति भी है, बच्चे भी हैं। अब किसी दिन खाना बनता है, किसी दिन खाना नहीं बनता है, बहुत गरीब परिवार से है, तो एक ऐसे रिश्ते की तलाश में है जो उनके साथ रह सकता है, इनके थोड़े बच्चों को देखभाल कर दे, इनका भी चीज़ों का केयर कर दे और उसकी जो ज़रूरतें हैं ये पूरा कर देंगी, उसके लिए खाना बना देंगी, कपड़ा धो देंगी, उसके साथ रह लेंगी। शादी नहीं कर सकती क्योंकि पति है, पति को भी नहीं छोड़ सकती है। अब पति पहले ठीक था, मंदबुद्धि हो गया, कुछ कमाती हैं तो पति को देख नहीं पाती हैं। तो देखिए, ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत सारे लोगों को देखने में गलत चीज़ है। इस वीडियो में देखने वाले ही लोग कहेंगे महिला बहुत गलत सोच रही है, घटिया काम कर रही है, लेकिन मैं इस बारे में बात बताता हूँ। कोई भी पुरुष ऐसा नहीं निकलेगा कि उस महिला से बिना कुछ लिए उसकी हेल्प कर दे। वो जानती है महिला मेरे साथ ऐसा होता है, किसी घर झाड़ू पोछा लगाने जाती है, खाना बनाने जाती है, उसके साथ ऐसा लोग करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, वो बचती रहती है। तो क्यों ना कैसे इंसान से अपनी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप रखा जाए, जो उसकी चीज़ें हैं, उसके लिए खाना बनाना, कपड़ा धोना सब कुछ कर देंगे, वो उसके साथ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने पति को नहीं छोड़ सकती है। इस तरह की प्रोफाइल हमारे पास मिलती रहती है। लेकिन अगर आपकी यही सोच है कि आप पैसे कमाना चाहते हैं, किसी अमीर महिला दोस्ती करना चाहते हैं, तो भैया ये वीडियो को ही छोड़ दीजिए। ना हम फ्रॉड काम करते हैं, ना फ्रॉड के चक्कर में पड़ते हैं। अब इस तरह बहुत सारी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी हमारे यहाँ। यूपी के सारी प्रोफाइल्स के बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर बता देता हूँ कहाँ कहाँ से प्रोफाइल अभी यूपी में हमारे पास उपलब्ध है। बनारस में, अयोध्या में, नोएडा से, पीलीभीत से, इलाहाबाद से, बरेली से, अमरोहा से, गाजियाबाद में और बरेली से, कुल मिला के 10 से 15 प्रोफाइल हमारे पास यूपी के अवेलेबल है। और ये वीडियो आप देख रहे हैं 21 नवंबर को। आइए अगली स्टेट में चलते हैं और आपको प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। रिश्ता है बिहार से। अब देखिए, बिहार में हमारे पास 5 रिश्ते हैं।
पटना में है, बांका में है, समस्तीपुर में है, गया में है, पूर्णिया में है। ये सब दोस्ती के लिए रिश्ते हैं। सभी प्रोफाइल के बारे में हम आपको बढ़िया से नहीं बता पाते, कुछ चुनिंदा प्रोफाइल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक दोस्ती का रिश्ता है पूर्णिया से। अब इस महिला के भी हस्बैंड है। फिर आपके वही सवाल, हस्बैंड एंड दोस्ती क्यों करना चाहती हैं? उसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। दारू पीते हैं, घर पैसे नहीं भेजते हैं, बच्चे हैं, कैसे भी करके पढ़ाती हैं लिखाती हैं, मैं और ऐसे ऐसे करके कोई प्राइवेट जॉब करके। और प्रॉब्लम है कि अपने दुख किससे शेयर करें? बच्चे से तो नहीं शेयर कर सकती हैं, बच्चों के सर पे कंधा रख के तो नहीं रो सकती हैं, किससे अपनी दुख से शेयर करें? अब पति है तो पति पूछता क्यों नहीं? पति एक बियर बार में काम करते, दारू पी के पड़ा रहता है, घर ना कभी पैसा भेजना, कुछ ना तो अपनी मेहनत करती हैं, प्राइवेट जॉब करती हैं। और थक हार के आने के बाद अपने दिल की प्रॉब्लम हर इंसान अपने पति से या पत्नी से शेयर करता है। जब उसके दिल की हाल पत्नी नहीं सुनेगी तो कहाँ जाएगी? जब उसके दिल का हाल पति नहीं सुनेगा तो कहाँ जाएगी? किसी ऐसे दोस्त की तलाश में है। अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार उसको तो रिश्ता बहुत सारे दोस्त मिल जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है? पास के दोस्ती करने से सबको होता है बेइज्जती का डर। कुछ लोग सोचते हैं थोड़ा दूर का रहे, ज़्यादा मेरे घर से ज़्यादा आना जाना ना रहे, कहीं बाहर मिल लें, अपने घर का एड्रेस ना दे। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ ऐसा सोचते हैं, इसलिए ये दोस्ती का रिश्ता आपके लिए देख रही है। बाकी पटना में है एक महिला जिनका खुद का होटल चलता है, बांका में भी है, बहुत गरीब परिवार से हैं, गया में भी है, ठीक ठाक है, अपना रेस्टोरेंट है। और एक पटना में और समस्तीपुर में ये लोग पेंशनर हैं और गवर्नमेंट जॉब में इनके हस्बैंड थे, एक्सपायर हो चुके हैं। और दूसरी शादी इसलिए नहीं कर सकते हैं कि किसी के बच्चे बड़े हो चुके हैं, किसी के रिश्ता ऐसा हो चुका है। अगर आप भी अपने लिए रिलेशनशिप फ्रेंडशिप का रिश्ता खोज रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग फ्री में काम नहीं करते हैं। मैं आगे आपको दिल्ली का भी प्रोफाइल बताऊंगा, मुंबई की भी प्रोफाइल बताऊंगा, एमपी की भी, राजस्थान का भी, हरियाणा का भी। लेकिन उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात है बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पास करना चाहते हैं, न अपनी इज्जत है ना महिला की इज्जत है। फ़ोन करेंगे, महिला से बात कराओ, फोटो दिखाओ, मैं दोस्त से रिलेशनशिप करना चाहता हूँ। भैया वो लोग हमसे दूर रहे, हम फीस लेते हैं। फीस लेने से ये हमारे पास गारंटेड हो जाता है हाँ आपको रियल में दोस्ती फ्रेंडशिप रिलेशनशिप का रिश्ता चाहिए, और इसलिए आप हमसे दोस्ती रिलेशनशिप फ्रेंडशिप के लिए जुड़ना चाहते हैं। बाकी लोग टाइम पास के लिए आते हैं, टाइम पास करके अपना रफू चक्कर हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसलिए हमारे 1000 की फीस होती है और आपकी मैचिंग के 3 लोगों का दोस्ती रिलेशनशिप का रिश्ता दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं और हमारे पास कहाँ कहाँ की दोस्ती रिलेशनशिप का रिश्ता है। आसाम में भी हमारे पास 3 फ्रेंडशिप के रिश्ते हैं। आसाम में जो रिश्ता है वो कुछ इस प्रकार का है। एक महिला एक ऐसी हैं जिसकी तो मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि उनके हस्बैंड 70 साल के हैं, उनकी उम्र 28-30 साल है। आप सोच सकते हैं ऐसी महिला अपनी लाइफ में शांति ढूंढना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि गरीबी से वो इंसान, जब 13 साल की तो शादी हो गई, पति 70 साल का है, मारना पीटना दारू पीना, अपना दिल तकलीफ किससे शेयर करें? हाँ, बहुत सारे लोग नगर में गलत हैं, लेकिन एक इंसान को इंसान से शेयर करने के लिए, दिल की बात बोलने के लिए तो कोई तो चाहिए। तभी आप दोस्ती रिलेशनशिप का वीडियो देख रहे हैं और अपने रिश्ता खोज रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 रिश्ते मिल जाएंगे। दिल्ली में हमारे पास इस टाइम कुल 10 रिलेशनशिप के रिश्ते उपलब्ध हैं। ये मेनली आपको दिल्ली एनसीआर में मिल जाएंगे और बढ़िया है। और किसी का ऐसा दोस्ती का रिश्ता है कि किसी से हस्बैंड से आपका डिवोर्स चल रहा है, वेटिंग में है। बहुत सारे पुरुष भी ऐसे आते हैं जिसका केस चल रहा है, डिवोर्स वेटिंग है, वो दूसरी शादी तो नहीं कर सकते, तो तक डिवोर्स नहीं हो सकता है, अपने लिए रिलेशनशिप फ्रेंड्स की तलाश में होते हैं जिसके साथ वो रह सके। अच्छा, मैं बात बता दूँ, 50% ऐसी महिलाएं होती हैं ना जो पहले फ्रेंडशिप करते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप में आना चाहती हैं। अब मेरे पास एक दिल्ली की प्रोफाइल के बारे में एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। एक प्रोफाइल है जिनकी कम उम्र में शादी हो गई थी, पति बहुत दारू पीते थे, कमाते अच्छा थे, मारना पीटना करते थे, एक्सपायर हो गए पति। इस कार्य में 2 बच्चे हैं उनके, एक बच्चा लाइफ में सेटल हो चुका है, अपना मोबाइल का दुकान खोल लिया है, और लड़की थोड़ी दिमाग से प्रॉब्लम है, उसके लिए उन्होंने घर और बाकी सब कुछ कर दिया है। लेकिन लाइफ कैसे चलेगी? 40 साल की उम्र है, कल बहू आ जाएगी, ना पूछे ना दिल करे। अभी तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई में टाइम बीत गया, जॉब करके पढ़ाया लिखाया कैसे भी किया, लेकिन अब उनको लगता है कि हाँ मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई तुरंत शादी के लिए हाथ बढ़ा दे तो नहीं करना चाहती है, सोचती है भैया किसी को जानेंगे समझेंगे तभी लाइफ में शादी करेंगे, वरना ठीक है शादी नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? इसलिए कि पहली बार उन्होंने दारू पीने वाले, मारने पीटने वाले इंसान को झेला है, बार बार तो नहीं झेलेंगे ना एक ही जैसा रास्ता, इसलिए अपने लिए रिलेशनशिप फ्रेंडशिप का रिश्ता ये तलाश करते हैं। आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा, हमारे पास देहरादून में एक ही रिश्ता भी अवेलेबल है उत्तराखंड में,
फिर आता रहता है, मैं वीडियोज़ में बताता रहूँगा। मध्य प्रदेश में चलते हैं, इंदौर में आपको इंदौर में 2 रिलेशनशिप के रिश्ते मिल जाएंगी। 55 साल की उम्र है और 50 वर्ष की 2 महिलाएं हैं और ये दोनों लोग थोड़ा सा प्राइवेट जॉब करती हैं। दोनों लोग बहुत लाइफ में दुखी हैं। दोनों लोग की हस्बैंड दुनिया में नहीं है और चाहती हैं कहीं सुकून मिले, कोई पास का मिले जिसके दोस्ती या फ्रेंडशिप कर सके। भोपाल में मिल जाएगा, मुरैना में मिल जाएगा, सागर में मिल जाएगा, इटारसी में मिल जाएगा, हमारे पास एमपी में। अगर आप एमपी के रहने वाले तो यहाँ से हमें रिलेशनशिप का रिश्ता मिल जाएगा। अगर राजस्थान से हैं तो आपको जयपुर में, उदयपुर में, सीकर में, झुंझुनू में, आपको हनुमानगढ़ में मिल जाएगा। इससे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि एक बहुत अच्छे हाई फाई बहुत प्यार करने वाली महिला थी जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। पति एक्सपायर हो चुकी, बच्चे वाइफ माँ अपनी माँ को पूछते नहीं है। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटी ने कहा मम्मी अपने लिए फ्रेंड्स की तलाश कर लो। अब वो फ्रेंड की तलाश में है। उम्र है हमारा 46 साल। आप सोचिए 46 साल की उम्र में किसी की बेटी की शादी हो चुकी हो और दामाद भी हो और थोड़ा नाते भी हो, लेकिन महिला को कोई पूछने वाला ना। अबे महिला फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में रह सकती है, लेकिन शर्त ये है जो इनका खर्चा उठाए। अरे पूरी घर की खर्चा की बात नहीं करें, खाने के लिए घर है, खाने के लिए घर है, खाना का अनाज है, बाकी जो बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, मोबाइल रिचार्ज, ETC ETC ETC। देखिए मैं खोल के बताता हूँ कि उस तरह वीडियो नहीं बनाता हूँ कि अमीर घर की महिला है और आपको करोड़ों रुपए दे देगी, लाखों रुपए, ये सब फर्जी होता है मेरे ख्याल में। मेरे आज तक ऐसा कोई रिश्ता नहीं मिला कि हम लाखों रुपया देंगे। सभी महिलाओं की अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, इसीलिए आपकी वो ज़रूरतें पूरा करने के लिए आगे रहती है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देती हूँ, मेरी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर दें। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में आपको कुरुक्षेत्रा में, यमुनानगर में, अम्बाला में, चंडीगढ़ में रिश्ता मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे औरतें गवर्नमेंट जॉब में हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन ठीक ठाक रिलेशनशिप रिश्ते की तलाश में है। हिमाचल में भी आपको फ्रेंडशिप का रिश्ता मिल जाएगा। अब बात करते हैं मुंबई में। मुंबई में हमारे पास 5 फ्रेंडशिप के रिश्ते हैं। सारे रिश्ते के बारे में आपको नहीं भी बता सकता हूँ, 2 रिश्ते के बारे में बता देता हूँ। एक महिला है जिसकी उम्र 40 साल है, लेकिन उसकी एक बेटी है 3 से 4 साल की। शादी नहीं करना चाहती हैं, अब किसी के साथ रह सकती हैं फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, जो उनकी बच्ची को पढ़ा सके और उनका केयर कर सके। वो शादी नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं। उनका देखभाल करेंगी, उनके सब कुछ करेंगी, बस कोई उनकी बेटी को पढ़ा ले, लिखा ले और उनकी जिम्मेदारी ले ले। तो ये उसके साथ रिलेशनशिप फ्रेंडशिप में रह सकती हैं। चाहे सामने वाले की उम्र 60 साल 65 साल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न शादी नहीं करना चाहती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इनकी बच्ची को पढ़ा दें, लिखा दें, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में ये रह सकते हैं। देखिए इस वीडियो को बनाना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, मैं नहीं जानता। मेरे पास जैसे रिश्ते आते हैं मैं बताता हूँ। जब मैं फ्रेंडशिप रिलेशनशिप का ये रिश्ता खोला था ना, मुझे नहीं लगा था कि इतना डिमांडेड है, इतने लोगों की आशंकाएं हैं, लेकिन बहुत सारे आदमी हमें फ़ोन करते हैं जिसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। एक आदमी को मैं कहानी बताता हूँ, बिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने शादी कर ली एक महिला से। लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज ही था, लेकिन उनकी वाइफ घर में झगड़ा करती थी। वो अपने माँ बाप को इतना बोल दिए, घर पे इतना बोल दिए कि माँ बाप से झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद आगे कहानी सुनिए क्या हुआ। वो अपनी वाइफ को लेकर दिल्ली चले गए, लेकिन उनकी वाइफ जाके किसी और से अफेयर करके किसी और के साथ भाग गई। अब वो शर्म के मारे गाँव भी नहीं जाते हैं और किसी पे भरोसा भी नहीं हो रहे हैं। सोच रहे हैं 2-4 साल, 5 साल, 10 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, बाद में अच्छा लगेगा तो गाँव जाएंगे या उस महिला से हम शादी भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप भी सोच रहे हैं किसी के साथ दोस्ती रिलेशनशिप में रहना, शादी नहीं करना चाहते हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो ज़रूर आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूरे देश में हमारे यहाँ रिलेशनशिप फ्रेंडशिप का रिश्ता आपको मिल जाएगा। देर किस बात का, अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने लाइफ में खुशियाँ लाएं। फिर मिलूंगा नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपने दोस्त आशुतोष को इजाज़त दीजिए। दोस्तों फ्री का रिश्ता खोज रहे तो हमारे यहाँ नहीं मिल पाएगा, फीस लेंगे, लेकिन आपको आपके मैचिंग का रिश्ता जरूर बता देंगे। और आप हमें यूट्यूब पे देख सकते हैं दिव्यांग दुनिया पे, फेसबुक पे देख रहे हैं दिव्यांग दुनिया पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।